नमस्कार प्रिय बच्चों, मैं डॉक्टर अशोक कंवर शेखावत आपको संस्कृत साहित्य का सेकंड ईयर के पाठ्यक्रम में जो छंद प्रकरण है उसको लेकर के आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। और हम लोग पहले पढ़ रहे थे शुकनासोपदेशम, और साथ ही हम लोग इस समय संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। लेकिन छंद प्रकरण जो अभिज्ञान शाकुंतल के छंद हैं वो आपके कोर्स में चलते हैं, तो उसको भी हम साथ साथ देखते जाएंगे। तो आपका कोर्स जो है वो शीघ्र अतिशीघ्र जो है वो पूरा होगा। हम लोगों ने पहले एक क्लास में हमने देखा था छंद का परिचय। छंद किसे कहते हैं? छंद जो शास्त्र है वो शास्त्र वेदों में जब हम पढ़ते हैं वैदिक साहित्य को, तो वहाँ जब हम वेदांगों की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि वेद के 6 अंगों में ये एक अंग के रूप में है। यानी कि वेद को समझने के लिए जो जरूरी अंग हैं उनमें से छंद भी एक अंग है। यानी कि छंद जो है वो वेदों को गति प्रदान करते हैं, क्योंकि छंदः पादौ तु वेदस्य ऐसा कहा गया है कि छंद जो है वो वेदों के पैर हैं। पैर का काम है गति करना, तो छंद जो है वो गति का काम करता है। यानी कि जो पद्य हैं उनको गति देने का काम छंद करते हैं। तो छंद शास्त्र एक शास्त्र है, और इसके जो आचार्य हैं उनकी परंपरा में हमारी जो ज्ञात जानकारी है उसके अनुसार आचार्य पिंगल जो है उनको छंद की परंपरा में सबसे पहला जो है वो माना जाता है। और पिंगल का जो छंदस सूत्र है वो जो है इसका प्रथम ग्रंथ है। तो छंद का जो प्राचीन नाम है वो छंदो विचिति भी कहा जाता है। तो पिंगल जो है वो उसके प्रथम आचार्य के रूप में हम उनको मान सकते हैं। तो उन्होंने जो है वो छंद शास्त्र के बारे में हमको बताया है। पिंगल और छंद जो है वो एक दूसरे के पर्याय ही माने जा सकते हैं, क्योंकि छंद शास्त्र की परंपरा में जो उनके बारे में परिचय हमको मिलता है उसके बारे में एक पद्य मिलता है कि छंदो ज्ञानमिदं भवात् भगवतो लेभे सुराणाम गुरु तस्मात् दुश्चवनः तथौ असुर गुरु मार्तंडव्य नामः ततः मांडव्यादपि सेतवः ततः ऋषि यास्कः ततः पिंगलस्य तस्य इदं यशसः गुरोर्भुवि धृतं प्राप्य अस्मदाद्य क्रमहत्। तो इस क्रम में जो है वो ये हमें छंद की परंपरा का ज्ञान प्राप्त होता है। और हम इससे जो है ये देखते हैं कि पिंगल जो है वो छंद शास्त्र में प्राचीनतम जो है वो आचार्य माने जा सकते हैं। और ये जो आचार्य हैं उन्होंने छंद के बारे में संपूर्ण स्वरूप हमें प्रदान किया है। तो हमने उस दिन जब YouTube में हमने एक वीडियो डाला था और बात की थी उसमें, तो हमने ये कहा था कि जो छंद है जो कि गति प्रदान करते हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक वार्णिक छंद है और एक मात्रिक छंद है। वार्णिक छंद में हम वर्णों की गणना करते हैं, मात्रिक छंद में जो है वो मात्राओं की गणना करते हैं। तो निश्चित वर्ण या मात्राओं को आधार मान करके जो रचना की जाती है वो जो है उसको हम विधान को छंद कहते हैं। और इन छंदों में आपके जो पाठ्यक्रम में अभिज्ञान शाकुंतल के जितने भी छंद हैं वो सब आपके कोर्स में है। तो जब आप अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ेंगे तो नेचुरली स्वाभाविक रूप से हम जब पद्य पढ़ेंगे तो पद्य की व्याख्या के दौरान हम छंद पर भी चर्चा करेंगे, और छंद जो है वो वहाँ हम मुख्य रूप से उसके लक्षण उदाहरण आदि देखेंगे। लेकिन छंद प्रकरण को अलग से हम यहाँ देख रहे हैं ताकि आप जो है वो छंदों के लक्षण और उनके उदाहरण जो है वो समझ भी सकें और स्मरण भी कर सकें। तो सबसे पहले जो है वो मैं आपको बता रही हूँ इंद्रवज्रा छंद, जो जिसका लक्षण की यदि हम बात करें तो जो है वो शादी इंद्रवज्रा यदि तौ जगौगः। तो आप विद्यालय शिक्षा में भी इन छंदों को थोड़ा परिचय प्राप्त कर चुके हैं। 12th में आपने छंद पढ़े होंगे, अलंकार भी पढ़े होंगे, तो उसमें इंद्रवज्रा छंद जो है वो प्रसिद्ध छंद होता है और प्रायः बच्चों को ये याद होता है। तो इंद्रवज्रा छंद के लक्षण की यदि हम बात करें तो उसका लक्षण है शादी इंद्रवज्रा यदि तौ जगौगः। तो लक्षण मतलब वो चिन्ह है जिससे हम किसी वस्तु का पता लगाते हैं। तो शात इंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ हम जो है चात होना चाहिए इंद्र वज्रा छंद यदि
यदि क्या हो, ताऊ जगऊ गह, यदि 2 तगण और 1 जगण और फिर जो है वो गुरु और गुरु 2 बार आएगा, तब जो है इंद्र वज्रा छंद होगा। तो तव में जो है वो द्विवचन है, तो द्विवचन का मतलब है कि 2 तगण होंगे। और जगऊ गह, तो जगण और गौ दो ग है, तो 2 गुरु है, ये मिलकर के और इंद्र वज्रा छंद होता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ 3 गण है, एक गण 3 वर्णों का बनता है और 3 गण है, इसका मतलब कि यहाँ पर 9 वर्ण गणों के हैं और 2 गुरु हैं, तो कुल मिलाकर के 11 वर्ण यहाँ पर है। तो प्रत्येक जो चरण हैं, जो छंद के जो 4 चरण होते हैं, जो पद्य के जो 4 चरण होते हैं, वहाँ इंद्र वज्रा छंद जो है वो समवार्णिक छंद है कि चारों छंदों में बराबर बराबर मात्राएं हैं। तो और प्रत्येक चरण में जो है वो 11 वर्ण होते हैं और उन 11 वर्णों का जो क्रम है वो इस तरीके का होता है कि उसमें 2 तगण होते हैं, 1 जगण होता है और फिर उसके बाद में 2 गुरु होते हैं। छंदों में मात्रा कैसे लगाई जाए, ये हमने पहले बात की थी कि मात्रा के लिए जो है वो सरलतम तरीका जो हिंदी में भी बच्चे याद करते हैं, या हिंदी साहित्य के जो हमारे प्रोफेसर्स हैं वो भी इसको बताते हैं कि हम कहते हैं ये माता राजभान सलगम, इस तरीके से सरल में। संस्कृत में यद्यपि इसके लिए अलग जो है वो पद्य दिया गया है, लेकिन सरलता के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ जो है 3 वर्णों का एक गण होता है। जैसे य माता, यगण, तो यगण का मतलब है य में 1 और माता 2, इसका मतलब है कि 1 लघु 2 गुरु होंगे तो यगण होगा। जैसे माता रा, तो माता और रा यानी कि 3 जो है वो गुरु होंगे तो मगण होगा। इस तरीके से ये गण है, इनका परिचय हम पहले देख चुके हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे कि 2 तगण होंगे। 2 तगण जो है उसके अंदर जो है 2 गुरु 1 लघु होता है, ता रा और ज, तो 2 गुरु 1 लघु का मतलब है तगण। तो 2 तगण होंगे यहाँ पर और 1 जगण होगा। तो जगण में जो है 1 लघु 1 गुरु और 1 लघु होता है। तो इस तरीके से जब 2 तगण होंगे निरंतरता के क्रम में और उसके बाद 1 जगण होगा और 2 गुरु होंगे, तब जो है वहाँ पर इंद्र वज्रा छंद होगा, यानी कि उस छंद को हम इंद्र वज्रा छंद कहेंगे। और इसको समझ लें आप, जहाँ कहीं 2 तगण होंगे, यानी कि 2 तगण का मतलब, 1 तगण का मतलब है 2 गुरु 1 लघु आएगा तो तगण होगा। और यहाँ 2 तगण होंगे, यानी कि 2 गुरु 1 लघु आएगा, फिर से 2 गुरु 1 लघु आएगा, उसके बाद में जगण आएगा, यानी कि 1 लघु 1 गुरु 1 लघु आएगा तो वो जगण होगा और उसके बाद 2 गुरु आएंगे। अगर इस तरीके से चारों चरणों में 11 वर्ण और तगण तगण जगण और गुरु गुरु के क्रम से यदि वर्ण आते हैं तो वहाँ पर इंद्र वज्रा छंद होगा। और ये जो इंद्र वज्रा छंद है, इसमें इसका जो उदाहरण है, क्योंकि बच्चों जब भी हम छंद पढ़ते हैं या अलंकार पढ़ते हैं तब हम एग्जाम्पल उदाहरण दे करके उसको समझाते हैं। जबकि हम कोई भी बात जब हम करते हैं सामान्य रूप से भी, तो यदि हम बात करते हैं तो हम समझाने के लिए कोई उदाहरण देते हैं, है ना। जैसे मतलब जो है हम बात करेंगे कि ये इस प्रकार से होता है, जैसे कि ये यहाँ होता है। तो कोई बीज डालते हैं, उसमें खाद पानी देते हैं तो जो है वो पौधा उगता है, जैसे कि ये यहाँ उगा है। तो हम एक उदाहरण दे करके समझाते हैं। तो यहाँ पर इंद्र वज्रा छंद होता है जहाँ 2 तगण होते हैं, 1 जगण होता है, 2 गुरु होते हैं, तो इंद्र वज्रा छंद होता है जैसे कि यहाँ है। इस तरीके से हमको समझाना पड़ता है। तो एक उदाहरण से हम समझाते हैं तो समझना आसान होता है, क्योंकि उदाहरण से जो है वो बात जल्दी समझ में आती है। तो जब हम छंद बताएंगे तो छंद के साथ हम लोग ये बताएंगे कि ये इसका उदाहरण है और जैसे यहाँ पर आया है वैसे जहाँ कहीं भी आएगा वहाँ पर ये वाला छंद होगा। तो चूँकि आपके ये निर्देश है पाठ्यक्रम में कि अभिज्ञान शाकुंतल के छंद चलेंगे, तो अभिज्ञान शाकुंतल के ही उदाहरण हम यहाँ देखेंगे। तो ये जो उदाहरण हम देख रहे हैं ये अभिज्ञान शाकुंतल के 4थे अंक से जो है ये लिया गया है। जब जो है कन्या जो है वो पराया धन होता है, इस बारे में बात की जा रही है। तो
जो है वो कण्व मुनि कहते हैं कि अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु जातो ममायम विशदः प्रकामम प्रत्यर्पित न्यास एवांतरात्मः। तो अर्थो ही कन्या परकीय एव, कन्या पराया धन होती है, ताम अद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु, उसको आज परिग्रहण के लिए, विवाह के लिए भेज करके, और मम अयम अंतरात्मा विशदः प्रकामम, तो ये जो मेरा जो मन है, मेरी जो आत्मा है, वो बहुत अधिक जो है वो व्याकुल हो रहा है, प्रत्यर्पित न्यास इव, मानो विशदः प्रकामम, जो निर्मल हो रहा है, मानो मैंने जो है वो न्यास किसी का मेरे पास था और उसको मैंने जो है वो वापस लौटा दिया है, प्रत्यर्पित वापस लौटा दिया है। यद्यपि छंद जब हम करते हैं, उदाहरण की अर्थ करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमें वहाँ उसकी मात्राओं को ही देखना है, अर्थ को नहीं देखना है। लेकिन जब हम अलंकार पढ़ते हैं तब हमें अर्थ को भी देखना पड़ता है, क्योंकि हम वहाँ अर्थ में भी अलंकार होता है। तो पद में होता है, शब्दों में होता है, लेकिन अर्थ में भी होता है, तो हमें उसको अर्थ देखना होता है। यहाँ छंद में अगर हम किसी पद्य का अर्थ न करें, यद्यपि मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कहा है कि ये जो श्लोक है उसके अंदर, ये जो पद्य है सॉरी, इसमें ये कहा गया है कि कन्या पराया धन होती है, आज उसको भेज करके मेरा मन निर्मल हो गया है, मतलब हल्का हो गया है, उसको मैंने भेज दिया है, तो ऐसा लग रहा है मानो मैंने जो है किसी का धरोहर मेरे पास था और वो मैंने लौटा दिया है। तो इस बात को जो है यहाँ कह रहे हैं। अब हम बात करें छंद की, तो छंद में हमको मात्राएं देखनी पड़ेगी, वर्ण देखना पड़ेगा, और उसके बाद गण देखना पड़ेगा, गण के आधार पर छंद देखना पड़ेगा। तो यहाँ जो है अर्थों ही, तो जब हम देख रहे हैं वर्णों पर मात्रा लगाना, तो हम ये देखते हैं कि संयुक्त वर्ण जो होता है वो उससे पहले वाला जो है वो गुरु होता है। तो यहाँ अर्थों में जो है र और थ ये संयुक्त है, तो इससे पहले वाला जो अ है वो गुरु माना जाएगा। तो ये अ र ये गुरु है, और थ में बड़ी मात्रा है, दीर्घ मात्रा है, इसलिए वो गुरु है, और ही जो है वो लघु मात्रिक वर्ण है, इसलिए वो लघु है। तो अर्थो ही यहाँ पर ता रा ज तगण है, और कन्या में न और ये जो है वो संयुक्त वर्ण है, तो यहाँ पर क जो है वो गुरु है, य में दीर्घ मात्रा है इसलिए गुरु है, प लघु मात्रिक है इसलिए लघु है। तो फिर से ताराज तो तगण होगा, और दो तगण, इसके बाद र में लघु, की में गुरु और य में लघु, तो एक लघु एक गुरु एक लघु, तो फिर जगण होगा, और ए जो है वो गुरु है, और वह जब हम मात्राओं की बात करते हैं तो अंतिम वर्ण को जो है हम विकल्प से गुरु मानते हैं, यदि छंद की आवश्यकता के अनुसार वहाँ पर मात्रा न हो तो ए भी गुरु है, और वह जो है उसको हम मानते हैं कि वो गुरु है। इस तरीके से तगण फिर जगण और फिर दो गुरु, और इसलिए यहाँ पर तौ जगौ गह, यानी दो तगण एक जगण और दो गुरु के क्रम से यहाँ पर इंद्रवज्रा छंद है। इसके चारों ही वर्णों में ये घटित होता है। जैसे मान लीजिए हम नीचे देखें तो जातो ममायम विशदः प्रकामम, यहाँ भी हम देख सकते हैं। तो जा में गुरु है, तो में गुरु है, म में लघु है तो तगण हो गया, मा में गुरु है, यम में गुरु है, वी में लघु है तो तगण हो गया, च में लघु है, दह विसर्ग वाला है वो गुरु है, और प्र जो है वो लघु है तो ये जगण हो गया। का जो है वो गुरु है, म में अनुस्वार है इसलिए वो गुरु है, क्योंकि अनुस्वार और विसर्ग यदि आते हैं तो वो गुरु माना जाता है। तो यहाँ पर दो गुरु है, तो दो तगण एक जगण और दो गुरु जो है यहाँ भी है। चारों ही चरणों में ये घटित होता है, इसलिए यहाँ पर जो है वो इंद्रवज्रा छंद है। तो जहाँ कहीं दो तगण एक जगण और दो गुरु होंगे तो वहाँ पर इंद्रवज्रा छंद होगा, जैसा कि इस उदाहरण में अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु जातो ममायम विशदः प्रकामम प्रत्यर्पित न्यासिवांतरात्मा, यहाँ पर जो है वो इंद्रवज्रा छंद घटित होता है। तो लक्षण है शादी इंद्रवज्रा यदि तौ जगो गह, और अर्थो ही कन्या परकीय एव उदाहरण है, और उदाहरण की संगति जो है वो हम बताएंगे कि अर्थो ही दो गुरु एक लघु, कन्या प दो गुरु एक लघु, एक लघु एक गुरु और एक लघु है र की य जगण में, और ए व
यहाँ 2 गुरु, इस तरीके से यहाँ पर जो है 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु के क्रम से इंद्रवज्रा छंद घटित होता है। तो इस प्रकार से ये सिद्ध होता है कि इस उदाहरण में इंद्रवज्रा छंद है, जिसका कि लक्षण होता है शादी इंद्रवज्रा यदि तौ जगोगह। तो इस उदाहरण पर ये लक्षण घटित होता है, इसलिए इस उदाहरण में ये छंद है। तो आपके बच्चों 2 तरीके से ये प्रश्न आ सकते हैं। संभवतः प्रश्न पत्र में ये पूछा जा सकता है कि इंद्रवज्रा छंद का लक्षण एवं उदाहरण बताइए, अथवा इसको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आपको उदाहरण दिया जाए और आपसे ये पूछें कि इस पद्य में कौन सा छंद है। तो तब भी आप पद्य में छंद को पहचानने के लिए कहेंगे तो आप मात्राएं लगाएंगे, मात्रा लगा करके उसके गण बना देंगे, 3-3 के ग्रुप में उसको डिवाइड कर देंगे और 3-3 के ग्रुप बना करके और फिर आप जो है ये माता राजभान सलगम के दृष्टिकोण से वहाँ पर गण का निर्धारण कर लेंगे और गण का निर्धारण करने के पश्चात आपको छंद के लक्षण यदि याद है तो आपको याद आ जाएगा कि जहाँ 2 तगण, 1 जगण, 2 गुरु होते हैं वहाँ पर शादी इंद्रवज्रा यदि तौ जगोगह के अनुसार इंद्रवज्रा छंद होता है। इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि इस उदाहरण में इंद्रवज्रा छंद है, क्योंकि इंद्रवज्रा छंद में 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु होते हैं। तो इस प्रकार से ये छंद है। तो इसको आप स्मरण करें और इसको समझें। यदि आपको कोई परेशानी हो तो पूछें। आज के लिए इतना ही। अगला जो छंद है वो हम लोग कल देखेंगे फिर से। धन्यवाद।